आजकल पूरी कांग्रेस एक तरफ और शशि थरूर एक तरफ। बाकी नेताओं की तरह जेनरिक बयानबाजी नहीं, बल्कि सीधे ठोस मुद्दों पर फैक्ट्स के साथ बात। थरूर ने हाल ही में साफ कहा कि इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा उन नीतिगत चुनौतियों पर खामोश है जिनका सीधा असर भारत अमेरिका रिश्तों पर पड़ रहा है। उन्होंने उदाहरण दिए H-1B वीजा फीस में बढ़ोतरी, भारतीय एक्सपोर्ट्स पर अमेरिकी टैरिफ और चाबहार पोर्ट को लेकर वॉशिंगटन की सैंक्शन पॉलिसी। थरूर के मुताबिक अमेरिका में भारतीय मूल के नागरिकों ने इन मुद्दों पर अपने सांसदों और सीनेटरों से संपर्क तक नहीं किया। यहां तक कि एक अमेरिकी कांग्रेस वुमन ने कहा कि मुझे इस बारे में किसी भी इंडियन अमेरिकन वोटर का एक फोन तक नहीं आया। यानी इतना बड़ा और प्रभावशाली डायस्पोरा होते हुए भी भारत के हितों पर लॉबिंग ना के बराबर है। थरूर ने यही संदेश दिया, अगर डायस्पोरा वास्तव में भारत से अपने रिश्ते को अहम मानता है तो उन्हें सक्रिय होकर अमेरिकी कानून निर्माताओं से संवाद करना चाहिए। ये रिमार्क्स उस वक्त आए जब थरूर ने भारतीय मूल के सांसद अमी बेरा के नेतृत्व में आए अमेरिकी संसदीय दल से मुलाकात की। इस बैठक में भले बाइपार्टिजन सपोर्ट की बात दोहराई गई, लेकिन थरूर ने यह भी याद दिलाया कि रिश्ते सिर्फ बयानों से नहीं बल्कि ग्राउंड पर पॉलिसी इंगेजमेंट से मजबूत होते हैं। तुलना कीजिए तो तस्वीर और साफ हो जाती है। जूइश अमेरिकन डायस्पोरा दशकों से वॉशिंगटन में इजरायल के पक्ष में सबसे मजबूत लॉबिंग ग्रुप्स में से एक है। इजरायल से जुड़े सुरक्षा, सैन्य और वित्तीय सहायता के मुद्दे अमेरिकी राजनीति में बाइपार्टिजन सपोर्ट पाते हैं और इसका बड़ा श्रेय डायस्पोरा की पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन को जाता है। चाइनीज अमेरिकन नेटवर्क्स भी ट्रेड पॉलिसीज, एजुकेशनल एक्सचेंजेस और चाइना लिंक्ड बिजनेसेस को लेकर अमेरिकी सरकार पर प्रभाव डालते रहे हैं। आयरिश अमेरिकन डायस्पोरा ने तो नॉर्दर्न आयरलैंड शांति प्रक्रिया में निर्णायक भूमिका निभाई। वॉशिंगटन तक हर स्तर पर लगातार लॉबिंग की गई। थरूर ने कहा कि भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अगर लॉबिंग नहीं करेंगे तो भारत अमेरिका रिश्तों में भारत का पक्ष कौन रखेगा। लेकिन हकीकत इससे भी ज्यादा पेचीदा है, क्योंकि डायस्पोरा का एक हिस्सा तो लॉबिंग करना तो दूर, भारत के खिलाफ ही बयानबाजी में व्यस्त है। उदाहरण लीजिए सबीर भाटिया का, हॉटमेल के फाउंडर जिन्हें भारत में टेक आइकन की तरह पेश किया जाता है, लेकिन हाल ही में उन्होंने कहा कि इन द यूएस इट्स अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर, इन इंडिया इट्स ओवर प्रॉमिस अंडर डिलीवर, कॉल इट मेक इन इंडिया ब्रेक इन डिलीवरी। अब अमेरिका ड्रग क्राइसिस, गन वायलेंस और होमलेसनेस से जूझ रहा है, तो क्या इंडियन ओरिजिन एंटरप्रेन्योर्स सोशल मीडिया पर जाकर उसी तरह तंज कसते हैं? लेकिन भारत पर कटाक्ष करना मानो एक फैशन बन गया है, खासकर भाटिया के लिए। या फिर जयंत भंडारी जैसे लोग खुद कहते हैं कि मेरे जीवन का सबसे अच्छा काम था भारत छोड़ना। तो सवाल उठता है, अगर भारत इतना बेकार है तो भारत के नाम से लगातार सोशल मीडिया क्लाउड क्यों किया जाता है? लाइन में एक और नाम है, आशा मोटवानी, वेंचर कैपिटलिस्ट। इन पर आरोप है कि ये पाकिस्तानी स्टार्टअप्स को भी फंड करती हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत से जुड़े हर मुद्दे पर इनके ट्वीट्स ज्यादातर भारत विरोधी और मागा क्राउड को अपीस करने वाले होते हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि फिर आप खुद को इंडियन अमेरिकन क्यों कहती है? यानी मामला साफ है, इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा में एक बड़ा हिस्सा या तो भारत को लेकर चुप है या फिर खुलकर भारत के खिलाफ आवाज उठाता है। और यही बात थरूर की टिप्पणी को और अहम बनाती है। भारत को सपोर्ट करने के लिए डायस्पोरा से चमत्कार की उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर डायस्पोरा इतना ही कर दे कि भारत के खिलाफ ना बोले और जो लोग भारत को अपना मानते हैं वे अपने डेमोक्रेटिक राइट्स का इस्तेमाल करते हुए लॉ मेकर्स को कॉल करें, लॉबी करें, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। अमेरिका को इंडियन टैलेंट और ब्रेन्स मिल जाए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन भारत को चाहिए डायस्पोरा में थोड़ी सी स्पाइन, ताकि जब वॉशिंगटन में फैसले हों तो वहां सिर्फ साइलेंस और इंडिया बैशिंग की आवाजें ना गूंजे। दोस्तों, आप जरूर हमें कमेंट में अपने राय दीजिएगा। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।